पहली बार है हमारे देश के इतिहास में जब एक G20 का एक कार्यक्रम हमारे धरती पर आयोजित किया जा रहा है भारत की अध्यक्षता में। ये भारत का नया उदय का एक नया संदेश केवल 140 करोड़ भारतवासियों को नहीं, लेकिन विश्व के 800 करोड़ जनता को आज भारत की धरती से गई है। इसमें विशेषता कई रूप से हैं श्वेता जी। पहली बात तो ये कि एक विश्व के नज़रिए में एक बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूर्ण रूप से दिख रहा है। पर अपने मंत्रालय का इतना सारा काम करते हुए आप मध्य प्रदेश चुनाव पर फोकस कर पा रहे हैं? मुझे मालूम था अंत में श्वेता वहीं आएगी। बिल्कुल, मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है। उस माटी के साथ एक खून का रिश्ता है और उसके विकास और प्रगति में चाहे मंत्रालय रहा हो चाहे न रहा हो, एक जनसेवक के रूप में सदैव एक योगदान देने की एक ज्वालामुखी की तड़प दिल के अंदर। कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में 3 गुट हैं, एक शिवराज गुट, एक नाराज गुट और एक महाराज गुट। हैं क्या? कठिनाई तो कांग्रेस के साथ ये है कि जो पार्टी टिप्पणी करती है वो अपने गिरेबान में नहीं झांकती। कांग्रेस में आज कितने गुट हैं? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी आदत नहीं है व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता। ये तुष्टीकरण की पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये विकास और प्रगति की पार्टी है। ये एक एक कार्यकर्ता को मान सम्मान देने की पार्टी है। और अगर आज आपके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बैठा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके सामने बैठा है। पर रगों में अगर मध्य प्रदेश है तो कभी रगों में मध्य प्रदेश है अगर, और राज्य का नाम सुनकर आप बहुत भावुक भी हो जाते हैं, तो क्या कभी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं अपने आप को? देखिए, ये आपके सोच और विचारधारा के ऊपर निर्भर होता है। जो मैंने बचपन से देखा है, चाहे मेरी आजी अम्मा हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, जो सेवा भाव की एक कल्पना सदैव इस परिवार में रही हो, प्रजातांत्रिक समय में और पुराने समय में भी। 2 तरीके के सोच विचारधारा होते हैं, लेकिन इस परिवार में सोच विचारधारा सदैव रही है कि राजनीति मकसद नहीं होना चाहिए, जनसेवा हमारा मकसद होना चाहिए और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का माध्यम होना चाहिए। तो जिन लोगों के लिए राजनीति लक्ष्य बन जाता है, उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिन लोगों के लिए जनसेवा लक्ष्य बनता है, उन लोगों के लिए जो भी माध्यम हो, उसी के आधार पर विकास और प्रगति करने के लिए ललक की एक विचारधारा होती है। और मुझे आज 2 दशक हो गए जनसेवा में, राजनीति में नहीं, क्योंकि शायद राजनीति से ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि मुझे भी शायद उतनी ही घृणा है जितनी आपको है। लेकिन मेरे मन में सदैव एक ललक रही है, क्या मैं नया कर सकता हूँ, क्या विकास ले जा सकता हूँ, क्या प्रगति ले जा सकता हूँ, और मेरा दिमाग भी उसी पे सदैव चलता रहता है। और जो भी रास्ता आपको दिया जाए, चाहे जनता के आशीर्वाद से सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, शीर्ष नेतृत्व के आधार पर आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए, उस जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से आप पूरा करो, दिन रात आप मेहनत करो, वही एक ललक मेरे मन में है। ज्योतिरादित्य जी, ये चीज़ समझाइए कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि हमें आप परिवारवाद के लिए दोषी बनाते हैं, आपने अभी परिवारवाद का शब्द इस्तेमाल किया कांग्रेस के लिए, तो जिस आधार पर कांग्रेस को घेरा जाता है परिवारवाद के लिए, वो चीज़ बीजेपी पर फिट क्यों नहीं होती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। देखिए, परिवारवाद का शब्द का प्रयोग जब किया जाता है, वो किस संदर्भ में? आज श्वेता जी
बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं जनता प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में। भविष्य में अगर इनकी बेटी या इनका बेटा अगर उसी सेवा भाव के साथ इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो क्या वो परिवारवाद है? नहीं। लेकिन एक राजनीतिक दल में अगर एक ही परिवार के लोगों को सर्वश्रेष्ठ पद और ओहदे पर बैठने का अधिकार और हक सदैव रहेगा और एक प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं रहेगी, वो परिवारवाद जरूर कहा जाता है।